हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो एज वी नो कि राजस्थान के आपके आरपीएससी की तरफ से हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो हैं वो वैकेंसीज़ जो हैं वो रिलीज़ हुई हैं। तो यहाँ पे आपके दो पेपर होने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में सोशोलॉजी के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, बिकॉज हम चैनल पे मेनली सोशोलॉजी सब्जेक्ट ही कवर करके चलेंगे। तो यहाँ पे आपके टोटल 150 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जिनमें से 70 मतलब जो जिसके मार्क्स क्या होते हैं 75 मार्क्स ईच पेपर होते हैं। पेपर 1 पेपर 2 आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है। देन पेपर 3 आपका जीएस वगैरह का पार्ट रहता है, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं रिस्पेक्टिवली डिटेल वीडियो में आप लोगों से बात कर रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 की। तो यहाँ पे आप देखेंगे वी हैव 3 यूनिट। फर्स्ट वी हैव द बेसिक कंसेप्ट, सेकेंड वी हैव द वेस्टर्न थिंकर्स एंड उनके थॉट, एंड थर्ड वी हैव इंडियन सोशल सिस्टम या स्ट्रक्चर एंड चेंज। तो बेसिक कंसेप्ट लाइक ऑल द कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी फ्रॉम द बेसिक मीनिंग टू सोसाइटी टू इट्स कॉम्पोनेंट टू द कंट्रोल पार्ट टू द सोशल स्ट्रक्चर टू द सोशल कंट्रोल, ऑल दीज थिंग्स जो भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं, लाइक एक तरीके से बोले तो ऑल द टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग द सोशोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी, वो सब यहाँ पे आपके बेसिक कंसेप्ट में जाएगी। डिटेल में भी देख लेते हैं। फर्स्ट आपका एक तरीके से सोसाइटी किस तरीके से एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ, व्हाट इज सोशोलॉजी। तो व्हाट इज सोशोलॉजी, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दैट, हाउ इट स्टार्टेड, हाउ इट इवॉल्व। तो उसमें आपका एनलाइटनमेंट रिवोल्यूशंस वाले सारे पार्ट हमें देखने पड़ेंगे। तो ये कि एक सब्जेक्ट की तरह कैसे स्टैब्लिश हुआ। देन यहीं पे हम लोग ये भी देखेंगे कि सोशोलॉजी विद द अदर साइंस किस तरीके से रिलेटेड है। ये हमें पता है कि हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो थोड़ी अप्रोच वही रखेंगे। यहाँ पे डिटेल सब्जेक्टिव अप्रोच ना रख के हम लोग एमसीक्यू वाली अप्रोच ही लेके चलेंगे कि फैक्ट्स पे बात करें, कंसेप्ट समझें और किस तरीके से एमसीक्यू बन सकते हैं उनके बारे में बात करें। बिकॉज सब्जेक्टिव पूरा कवर कर लोगे और एमसीक्यू बनाने नहीं आ पाएंगे तो भी हम फंस जाएंगे। तो अटमोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम अपनी नॉलेज से जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उससे एमसीक्यू सॉल्व कर पाएँ। देन वी हैव टू कवर द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, इसके डिफरेंट कॉम्पोनेंट, डिफरेंट टाइप, कल्चर क्या होता है, कल्चर के बारे में डिफरेंट कल्चर अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टर्म है। देखिए कल्चर के बारे में बहुत से सोशोलॉजिस्ट ने अलग अलग बातें दी हैं। कल्चर को लेके अपने आप में बहुत टर्म्स आते हैं, उनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये चीज़ है। कम्युनिटी नॉर्म्स एंड वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल सिस्टम। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं, ग्रुप की अलग ही हेडिंग बता दिया। देखिए स्टेटस, रोल, स्टेटस सेट क्या होता है, रोल सेट क्या होता है, स्टेटस सेट का कंसेप्ट किसने दिया, रोल सेट का कंसेप्ट किसने दिया। डायरेक्टली ऑप्शन मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में सोशोलॉजिस्ट के नेम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मीनिंग नहीं आता है हर चीज़ों का सिर्फ एग्जाम में ना, तो वी नीड टू कवर इट इन डिटेल। यहाँ पे सिर्फ ये दिख रहा है ऐसा नहीं है, इतना सी ही चीज़ें हैं, ये थोड़ी डिटेल्ड वे में बातें होनी है इन पे। देन व्हाट आर द सोशल कंट्रोल का मीनिंग क्या है, उसके टाइप क्या है, थ्योरीज क्या है उससे रिलेटेड, सोशलाइजेशन का प्रोसेस, उसकी स्टेजेस, थ्योरीज, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, ये सारी बातें हमें करनी है। स्टेटस एंड रोल मीनिंग टाइप, स्टेटस रोल कैसे रिलेटेड है, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, किस तरीके से सोसाइटी अलग अलग ग्रुप में बटी है। कुछ बेसिस पे सोसाइटी समटाइम अलग अलग स्ट्राटा अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाती है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, फॉर्म्स, थ्योरीज, पैटर्न्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। Then social processes like the process of assimilation when two different caste के people, we can say different group merge together to form to establish a new culture। तो assimilation का concept, integration इसी से related आता है। हमारा concept of अगर आप लोग फेमिलियर हो नहीं है तो हम लोग पढ़ लेंगे इसको। सैलिड बॉल का कंसेप्ट आता है हमारा, ठीक है, और मेल्टिंग पॉट का कंसेप्ट आता है। तो ये किससे रिलेटेड हैं ये दोनों कंसेप्ट, सैलिड बॉल, मेल्टिंग पॉट, इस पे बात हमें करनी है। देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंज, हाउ दिस हैपन। सोशल चेंज क्या है, डेविएंस क्या है। डेविएंस मतलब आपने मेन ये टारगेट था, जब आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस अचीव करी तो आप उसमें कम रह गए, कुछ डिफरेंस रह गया, तो वो डेविएशन हो गया। तो व्हाट इज़ दैट कि जब आप सोसाइटी के साथ डेविएंस क्रिएट करते हो तो वो क्या होता है और उसके क्या डिफरेंट टाइप हैं। सोशल इंटरेक्शन इसी का लास्ट बेसिक कंसेप्ट का पार्ट देखिए यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सो वी आर इंटरेक्टिंग ना, हम सोसाइटी के अलग अलग मेंबर हैं और हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये इंटरेक्शन वाला काम तो एक बच्चा जन्म लेने से ही स्टार्ट कर देता है और टिल द एंड ऑफ द लाइफ चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो ये इंटरेक्शन, इसके मीनिंग एंड टाइप पे बात करनी है। देन वी हैव सेकेंड यूनिट। इन सेकेंड यूनिट वी हैव, जस्ट वेट, इन सेकेंड यूनिट व्हाट वी हैव, सेकेंड यूनिट वी हैव वेस्टर्न थिंकर्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, किसी भी एग्जाम के लिए आप सोशोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हो
सो वी हैव अगस्त कॉम्ट, मतलब ये फादर ऑफ सोशोलॉजी कहलाते हैं। तो इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंट इनकी जो है सोशोलॉजी पे क्या व्यूज़ हैं, इनकी 3 स्टेजेस का लॉ है, तो पढ़ेंगे। मतलब मैं नाम आपको थिंक करके बता देती हूँ। हर्बर्ट स्पेंसर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिक और आपका सुपर ऑर्गेनिक एनालॉगी पे इन्होंने बात की है, वो क्या चीज़ें हैं। एमिली डर्केम की बात करेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर पे बात की है, सुसाइड पे बात की है, तो क्या डिफरेंट थ्योरीज हैं। बुक्स क्या क्या है, देखो बुक्स तो इंपॉर्टेंट ही है, बुक से क्वेश्चन आता है, तो वो तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने ही वाली हूँ जहाँ पे हम सारे थिंकर्स की बुक्स कवर करने वाले हैं। Then we have Max Weber and then we have Karl Marx and George Simmel and Wilfredo Pareto. Clear? तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे जो थिंकर्स हैं जिनका नाम है, देखो डायरेक्टली आपको कवर करना ही है, बट ऐसा नहीं है कि इनके अलावा थिंकर्स ही नहीं होते। डायरेक्ट इनका नाम है तो ये तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है इनको। इनके तो सारे कंसेप्ट डाई हार्ट हमें दिल तक कंसेप्ट को समझा लेना है, बसा लेना है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी देयर आर सम हिडन थिंकर्स जिनको पढ़ना पड़ता है हमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही थिंकर्स हम लोग पढ़ेंगे। देन वी हैव थर्ड यूनिट पहले देख लेते हैं, फिर आगे थोड़ा पैटर्न पे बात कर लेंगे। थर्ड यूनिट इंडियन सोशल सिस्टम, इंडिया में चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं सोसाइटी की। तो हमें पता है इंडियन सोसाइटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको बहुत छोटी क्लास में बता दिया जाता है। तो ये यूनिटी प्लूरैलिटी डाइवर्सिटी क्या होता है। इंडिया में जो हमारे एंशियंट सोशल सिस्टम रहे थे, जैसे वर्ना सिस्टम रहा, पुरुषार्थ सिस्टम रहा, संस्कार जो इंडिया में संस्कार होते हैं, जैसे एक बच्चे के जन्म लेने से मरने तक आप डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हो। बच्चे ने जन्म लिया, हवन कराते हैं कुछ दिन बाद, फिर अन्नप्राशन होता है बच्चे का, मतलब खाना वाना जो बच्चे को जो फर्स्ट सॉलिड मील खिलाया जाता है। देन जनेऊ, अगर मेल है तो जनेऊ का एक प्रोग्राम होता है। देन मैरिज के फंक्शन है, डेथ में भी इवन फंक्शन एक प्रोग्राम होता है, प्रॉपर एक सिस्टम होता है। तो ये सब लाइफ साइकिल रिचुअल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की बात करनी है। कर्मा एंड एजुकेशन, इंडिया के सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे इंडिया में फैमिली स्ट्रक्चर, तो इसमें टाइप्स ऑफ फैमिली जाएगा। मैरिज, टाइप्स ऑफ मैरिज जाएगा। किनशिप, तो किनशिप की दोनों थ्योरी, डिसेंट थ्योरी एंड अलायंस थ्योरी, जिसके लिए टर्म न्यू है, ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, विल कवर दैट। डिसेंट थ्योरी एंड अलायंस थ्योरी, तो वो यहाँ पे कंसेप्ट जाएगा, किस किसने दी वो नाम भी हमें देखना पड़ेगा पर्सन का। तो एजुकेशन इंडिया में, रिलीजन, कास्ट, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब चीज़ें पढ़नी है। फिर क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया, एग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल। क्लास देखो जनरली इनकम से रिलेटेड होता है, दैट यू कैन चेंज इन योर लाइफ टाइम। कास्ट एक एस्क्राइब्ड स्टेटस है जो आपको बाय बर्थ मिल जाता है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट क्लास को आप चेंज कर सकते हो। आप अपनी क्लास बदल सकते हो। आप लोअर मिडिल क्लास से आते हो तो आप अपर मिडिल क्लास या हाई क्लास तक पहुंच सकते हो। आप पुअर फैमिली से आते हो तो आप मिडिल क्लास में आ सकते हो, या फिर आप मिडिल में आते हो तो आप पुअर भी हो सकते हो। तो क्लास इज द थिंग दैट यू कैन चेंज विद योर स्किल, एजुकेशन, नॉलेज, एबिलिटी, ये सब चीज़ें, ठीक है। देन इंडियन सोसाइटी में जो ये कास्ट एंड क्लासेस के क्या डायनेमिक्स है, मतलब मोबिलिटी क्या चीज़, जो भी मैं बोल रही हूँ, क्लास को आप चेंज कर सकते हो, कास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा डिटेल्ड वे में ये चीज़ें पढ़ेंगे, नॉट इन दैट सिंपल वे। जेंडर रिलेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करनी है। वुमेन एम्पावरमेंट के लेके स्टेटस, थ्योरी, पर्सन, क्या क्या रूल्स, लॉ बने हैं, डोरी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेके। फिर डेविएंस इन क्राइम, ये सारी चीज़ों पे बात करनी है, इसमें साइबर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, कॉलर क्राइम, इस सब पे बात करेंगे। इंडियन सोसाइटी के आगे क्या क्या चैलेंज है भैया, ये तो आपको पता ही होगा। अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, गरीबी है, कम्युनलिज्म है, कास्टिज्म का कंसेप्ट था, करप्शन था, टेररिज्म था, तो ये सब चीज़ों पे बात करनी है। पैथोलॉजीज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब वीकर सेक्शन जो है हमारे, मार्जिनलाइज सेक्शन जो है, SC ST OBC, वुमेन्स, ये डिसेबल्ड पर्सन, तो क्या चीज़ें इनके साथ प्रॉब्लम आ रही हैं, इनकी प्रॉब्लम्स पे बात करनी है। और जब प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे तो सिर्फ प्रॉब्लम्स करके ख़त्म करना काम नहीं होता है। व्हाट गवर्नमेंट डिड फॉर देम और व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग फॉर देम, गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर चुकी है और क्या कर रही है। तो डिफरेंट लॉ बने होंगे इनके लिए, कुछ रूल्स बनाए गए होंगे इनके लिए, कुछ चेंजेस किए गए होंगे इनके इंक्लूजन के लिए, तो ये सब हमें पढ़ना है। देन चेंज कैसे क्या हो रहा है, 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक टर्म में बात करनी है, क्या चेंज आ रहे हैं, वेलफेयरिस्टिक पॉलिसी है, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट क्या होती हैं, इन सब चीज़ों पे बात करनी है। फिर हमें पढ़ना है इन डिटेल द टॉपिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 1991 में विद द रिफॉर्म हम इंडिया में LPG लेके आए थे, तो ये जो कॉम्पोनेंट G था ये ग्लोबलाइजेशन था। हाउ इट हैपन, हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग द अदर थिंग्स और द अदर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ये सब बात करनी है। और अल्टीमेटली ये बात करने से काम नहीं चलेगा, इस बात करने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि MCQ किस तरीके के आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो विल कवर दैट थिंग ऑल्सो कि किस तरीके के MCQ हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। डन। आप थोड़ा सा पेपर का देख लीजिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। मैं आपसे PYQ डिस्कस भी करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन PYQ करेंगे भी हम MCQ। तो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ओके क्लियर है।
मार्क्स कितने होने वाले हैं, अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने वाले हैं 150, कितने मार्क्स का होने वाला है 75, ड्यूरेशन क्या रहने वाली है 3 आवर्स, क्वेश्चन बराबर नंबर के हैं। यहाँ पे हमारे पास अच्छा मीडियम जो है वो बाइलिंगुअल रहने वाला है, इंग्लिश एंड हिंदी, और नेगेटिव मार्किंग होगी। ध्यान देना है, नेगेटिव मार्किंग है तो सारे क्वेश्चन में तुक्केबाजी नहीं चला सकते हो आप कि अपनी मर्जी से हम तुक्के चला रहे हैं। नो, नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ के पढ़ के जाना है, चीज़ों को अकॉर्डिंगली हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। तो ये कंप्लीट 3 यूनिट का सिलेबस था ऑफ पेपर 1। पेपर 2 भी सब्जेक्ट रिलेटेड ही है सोशोलॉजी का, जिसका सिलेबस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट आई होप ये चीज़ जो सिलेबस है ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप चीज़ें सिलेबस क्लियर हो गया होगा। पार्ट 2 में सेकंड का करेंगे। बट अगर कोई भी डाउट है कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, क्या पहले पिक करें, एमसीक्यू किस तरीके से सॉल्व होंगे, चीज़ें लर्न कैसे करी जाएं, क्योंकि बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। वी ऑल नो कि समझ तो लेंगे कंसेप्ट, बट सम टाइम जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं उनका समझने से काम नहीं चलता है। वी नीड टू लर्न द थिंग, वी नीड टू लर्न द बुक, वी नीड टू लर्न कि सोशोलॉजिस्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं। सम टाइम यही पूछ लेता है, सम टाइम बुक्स को क्रोनोलॉजी में लगाने को दे देता है कुछ एग्जाम में, जैसे यूजीसी नेट वगैरह में देता है। तो क्या पता कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में मिले। तो व्हाट वी कैन डू विद द थिंग्स ऑफ लर्निंग, तो ये भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि समझ बहुत से बच्चे लेते हैं लेकिन लर्निंग वाले पार्ट पे आके हम फंस जाते हैं और हम देखते हैं एग्जाम में काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें पूछी गई। तो हाउ टू डील विद दैट, अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम एंड यू वांट मी टू मेक वीडियोस रिगार्डिंग दैट, यू वांट मी टू हेल्प यू इन दिस जर्नी, यू वांट मी कि हम इस जर्नी में साथ में चले एग्जाम तक, चीज़ों पे अच्छे से वर्क करें, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। विल ट्राई टू मेक मोर सच वीडियो जो आपकी इस आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में हेल्प करें। एंड नॉट ओनली इन दिस एग्जामिनेशन, बिहार के भी निकले हुए हैं और बाकी और भी काफ़ी एग्जाम अभी आंख बंद करते ही पलक झपकते ही टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता, और एग्जाम जो है हम वेट कर रहे होते हैं और वो एक साथ काफ़ी एग्जाम आ जाते हैं। सो प्लीज़ डोंट वेट फॉर द लास्ट टाइम, इट्स नाउ एंड नेवर वाली सिचुएशन। तो आप देखिए डेली लास्ट में आप रोज के 7-8-10 घंटे भी पढ़ लोगे ना तो नहीं बात बनती है। हाँ, अभी डेली 2-2 घंटे निकाल के थोड़ा थोड़ा भी कवर कर लो तो पॉसिबिलिटी है कि कंसिस्टेंसी रहेगी, तो ज़्यादा टाइम मिलेगा, चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे और लर्न भी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।